अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज फिर एक नई कंजक्शन वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आज हम जो कंजक्शन देखेंगे फिर भी तब भी इसके बावजूद भी के सेंस में वो होंगे इवन देन आल्सो येट स्टिल हाउएवर। जब भी किसी वाक़ये में या बात करने में फिर भी तब भी इसके बावजूद भी का सेंस आए तो इन पांचों में से यानी इवन देन आल्सो येट स्टिल हाउएवर, इन पांचों में से किसी एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फिर भी तब भी इसके बावजूद भी के सेंस में। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से इन कंजक्शन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाएगा। पहला सेंटेंस देखें, मैंने ये कभी नहीं किया फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव नेवर डन इट इवन देन आई कैन डू इट। तो फिर भी के सेंस में हमने इवन देन का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में किया। अब दूसरा सेंटेंस देखें, मैंने ये कभी नहीं किया तब भी मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव नेवर डन इट देन आल्सो आई कैन डू इट। तो दूसरे सेंटेंस में हमने देन आल्सो का सेंस तब भी के सेंस में किया। अब तीसरा सेंटेंस देखें, मैंने ये कभी नहीं किया इसके बावजूद। देखें तीसरे सेंटेंस में इसके बावजूद का सेंस आ रहा है। मैंने ये कभी नहीं किया इसके बावजूद मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव नेवर डन इट येट आई कैन डू इट। तो पहले सेंटेंस में हमने फिर भी के लिए इवन देन का इस्तेमाल किया, दूसरे सेंटेंस में इसी सेंस में देन आल्सो का, तीसरे सेंटेंस में इसके बावजूद येट का हमने इस्तेमाल किया। तो आप तकरीबन आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि इवन देन आल्सो येट स्टिल हाउएवर का इस्तेमाल फिर भी तब भी इसके बावजूद के सेंस में हम कर सकते हैं। वो वहाँ नहीं था फिर भी वो ये सब जानता है। He wasn't there. He wasn't there. Still, he knows it all. दूसरा सेंटेंस देखे, मैं ठीक नहीं हूँ इसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ। I am not well. However, I am working. तो इसके बावजूद के सेंस में हमने however का इस्तेमाल किया और फिर भी के सेंस में हमने still का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में किया। मैंने कभी उसे देखा नहीं फिर भी इसे पहचान लूँगा। I have never even seen him. I have never even seen him. Yet I will recognize him. तो अब आप समझ गए होंगे कि then also, even then, yet, still, however का इस्तेमाल फिर भी तब भी इसके बावजूद भी के सेंस में सेंटेंस में किए जाते हैं। हमारा दूसरा कंजक्शन है दो, although, even though। इन तीनों का सेंस है अगरचा, हालांकि, भले ही। जब भी किसी वाक्य में अगरचा, हालांकि, भले ही का सेंस आता है तो दो, ऑल्दो, इवन दो, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस देखें, अगरचा, हालांकि, भले ही मैं 6 साल का हूँ फिर भी मैं टीवी पर देखकर याद कर सकता हूँ। Although I am only 6 years, although I am only 6 years, yet I can remember seeing on TV। तो अगरचा, हालांकि, भले ही के सेंस में हमने although का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में हमने किया। भले ही मैं गरीब हूँ फिर भी कोशिश करूँगा। Even though I am poor, even though I am poor, still I will try। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगरचा मैं कभी स्कूल नहीं गया इसके बावजूद भी मैं ये सब जानता हूँ। Although I never went to school, although I never went to school, still knows it all। अगला सेंटेंस देखें, अगरचा, हालांकि तुम पढ़े लिखे हो फिर भी तुमने ऐसा किया। Though you are educated, though you are educated, yet you did this, yet you did this। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक आप इन कंजक्शन की प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।